प्रोडक्शन में, प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन में आपको काम करने का मौका मिला है, क्या फील करते हैं आप? और क्या बहुत कुछ बड़ा कहना सौभाग्य चाहेंगे? है, सौभाग्य है हमारा। पहली फिल्म में भी मुझे मौका मिला था और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। मधु मैम ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी और इन्होंने पूरी छूट दिया था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं। कहानी इनको बहुत पसंद आई थी और संतोष जी ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, जहां भी लोगों ने देखा सबने सराहा। और फिर से एक और मौका मिला हमें इस प्रोडक्शन में काम करने का, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर एक बार तो गलती से किसी को भी काम मिल सकता है, अगर दोबारा मिल रहा है इसका मतलब ज़रूर ये भी हमारे काम से, संतोष जी के काम से और पूरी टीम के काम से मधु मैम को भी संतुष्टि हुई है। इस बार जो सब्जेक्ट संतोष जी ने उठाया है वो निश्चित रूप से इसके पहले कभी भोजपुरी सिनेमा में किसी ने सोचा नहीं था कि एक सोशल मैसेज पे हम पूरी फिल्म बनाएंगे जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो होगा ही, फिल्म है तो मनोरंजन होगा, पर मनोरंजन के साथ एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, स्वच्छ भारत, आप करें या ना करें हम करके रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हैं। मात्र स्वच्छ भारत में हम बाहरी सफाई नहीं, अपनी भी शुद्धि और अपनी भी सफाई करनी है उसमें। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज के साथ ये फिल्म शुरू हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बनने के बाद आप सब लोग सराहना करेंगे, आप सब लोग सराहेंगे मधु मैम के इस सराहनीय कदम को। दिनेश जी, आपके कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का किरदार होगा इस फिल्म में? इस फिल्म में किरदार एक आम आदमी का है और जब संतोष जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था तो मैं इनसे सहमत हो गया तुरंत। क्योंकि जो लोग पूंजीपति होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत साधन हैं, वो थोड़े से लाभ के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें उनका थोड़ा सा लाभ हो रहा है, पर उससे पूरे लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। पर एक आम आदमी जो होता है वो किसी भी लोभ या लालच में पड़ के कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि पूरा देश या पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो एक ऐसे ही युवक की कहानी है जो पूंजीपतियों से जब टकराता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए इसको कि उससे उनका लाभ हो, भले समाज में जो है लोगों को हानि पहुँचे, पर उसके लिए वो तैयार होता भी नहीं है और साथ में इस बात के लिए भी अड़ जाता है कि मैं तो करूँगा नहीं, पर आप लोगों को भी ये नहीं करने दूंगा। क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा भी कदम ना उठाएं जिससे कि पूरे समाज को क्षति हो। एक बड़ी अच्छी प्यारी सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म बनने जा रही है। दिनेश जी, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत एक छोटा सा परिवार था, आज इतना बड़ा परिवार हो गया है, कितना खुशी महसूस होता है इस बात? बहुत खुशी है और मैं कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा इसलिए हो पाया है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं और इस मिट्टी में पैदा होने के बाद समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिला है और बहुत नाम करने के बाद भी उनको अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी भाषा याद है। जैसे मधु मैम है, ये गर्व के साथ कहती हैं कि मैं जो है, आइए आइए भैया, आइए प्लीज, दिनेश जी, उसके बाद फिर रवि जी से बात करेंगे। जी। तो मधु मैम बड़े गर्व से कहती हैं कि वो भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी में उनका जन्म हुआ है और इस भाषा के लिए वो जितना हो सकेगा करेंगी और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से आज अगर भोजपुरी सिनेमा इस पैमाने पे पहुंचा है, इस बुलंदी पे पहुंचा है, तो ऐसी महान हस्तियों की देन है और इसके लिए हम मधु मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं।
विनय जी अगर बात करें आम्रपाली और आपकी जोड़ी को बहुत दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो क्या इस फिल्म में भी आम्रपाली ही नजर आएगी? निश्चित रूप से वो तो मधु मैम के हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हिट जोड़ी हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि जो मुश्किल से कोई जोड़ी हिट होती है कभी कभी, और जब कोई जोड़ी हिट हो जाती है तो वो दर्शक भी पसंद करते हैं और निर्माता भी पसंद करते हैं। पर ये फाइनल जो डिसीजन है वो निश्चित रूप से निर्माता का ही होता है। निर्माता जहाँ कंफर्टेबल हो वही होगा। और वैसे मधु मैम जो हैं वो मुझसे ज़्यादा आम्रपाली जी को प्यार करती हैं। तो दिनेश जी, आपकी छवि जो है निरहुआ को लेकर बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या उससे उभरने की भी कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उसको एक अपना ब्रांड मानते हैं? हाँ, मुझे उससे उभरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम जो है मुझे दर्शकों ने दिया है। मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा था और जिस पहचान को लेके मैं पढ़ लिख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें उछाल तभी आया जब दर्शकों ने मुझे ये नाम दिया निरहुआ। वो मुझे निरहुआ नाम से बुलाने लगे। पहले मुझे भी अटपटा लगता था कि मैं दिनेश हूँ, मुझे निरहुआ क्यों कहते हैं लोग। पर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्यार से जो नाम इन्होंने दिया है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और उस नाम से ही मेरी पहचान बनी, तो मुझे उससे उभरने की ज़रूरत नहीं है। रवि जी, आप इस फिल्म का करेक्ट? जी आप जी इस फिल्म का हिस्सा हैं? जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ प्रकाश डालिए इस फिल्म पर। ये प्रकाश यही डालेंगे कि सबसे बड़ा प्रकाश बगल में बैठे हैं, तो इससे बड़ा प्रकाश क्यों नहीं। अगर इन्होंने दोबारा सोचा है भोजपुरी सिनेमा को उत्थान देने के लिए और कुछ सोचा है और उसमें हम दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये पूरा साधुवाद इनको जाता है। बहुत कुछ अच्छी कहानी हाथ लगी और संतोष भाई जैसे इनको मैं पंडित जी कहता हूँ, पंडित जी ने सोचा हम दोनों को बहुत, हम लोगों ने जब भी सिनेमा किया वो बहुत ही वो सिनेमा बड़ा पॉपुलर रहा। और उसके बाद ये कहानी सुनी और कल रात को मैंने कहानी सुनी वन लाइन, बहुत ही शानदार कहानी। और उसके लिए मधु जी, सुधा जी हैं, सुधा जी को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि मैं और दिनेश बाबू साथ में वी आर गोइंग टू कम टुगेदर। बहुत अच्छा। रवि जी, बात करें इस फिल्म की कहानी की तो सुनने में आ रहा है सौदागर फिल्म से प्रेरित है। आप राजकुमार हैं और ये दिलीप कुमार हैं। अभी बहुत कुछ है, एक बार बताएं। ये लेकिन एक आनंद यही है कि बेस्ट पार्ट है कि इस टाइम हम लोगों ने सोचा है कि किसी को एडिटिंग में नहीं जाने देंगे, किसी को बताएंगे नहीं हम लोग शूटिंग पे क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही छिपा हुआ खेल होगा। कई सालों के बाद हम दोनों साथ में आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा फैंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, दोस्तों के लिए और समस्त हिंदुस्तान के लिए कि दिनेश और रवि साथ आ रहे हैं और संतोष मिश्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैम इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही आज इससे बड़ा खुशी का दिन, रक्षाबंधन के दिन एक सेलिब्रेशन मैं इसको समझता हूँ। इट्स अ वेरी बिग डे। रवि जी, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं और खास तौर पर प्रियंका चोपड़ा जी विश्व प्रख्यात है, वो भोजपुरी सिनेमा को प्रमोट करती है, तो आपके लिए कितना खास हो जाता है? हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। पहले दिलीप साहब आए थे, दिलीप साहब ने हमारे साथ फिल्म बनाई, जीपी सिप्पी साहब आए, अमित जी ज्वाइन किए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया और फिर प्रियंका चोपड़ा जी आना उनके लिए, और वो इंटरनेशनल फेम, शी सच अ पावरफुल और इतनी उम्दा कलाकार हैं। उन्होंने अपना भोजपुरी प्रेम दिखाया बिकॉज आप शी वॉज बॉर्न इन जमशेदपुर, तो वो एक अपना भोजपुरी टच उन्होंने रखा। वो चाहती बॉलीवुड कर सकती, तेलुगु बनाए, मराठी बना सके, बहुत सारा सिनेमा। हम लोगों पर उनका एक बहुत बड़ा एक फेवर कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एहसान है कि इस इंडस्ट्री को लाइमलाइट में रखें, जिसको एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री बहुत ओछी नज़र से देखा जाता है। तो मैम आपके आने से लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स बीन वॉच्ड बाय एवरीबॉडी, इट्स बीन टॉक्ड बाय एवरीबॉडी। और थैंक यू आपको, जितना आपको हम धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट से थैंक यू सुधा जी ऑल्सो, शी इज़ माई दीदी एंड शी ऑलवेज वांटेड कि हम और दिनेश बाबू साथ आएँ। एंड पंडित जी थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। रवि जी, आपने अमित जी की बात की, तो आपको नहीं लगता कि अमित जी एक रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश के, तो उनको अभी भी इन्वॉल्व होना चाहिए भोजपुरी सिनेमा में? ऑफकोर्स यस, अमित जी अगर उनके पास कोई बढ़िया कहानी चले जाए और वो इतने बहुत बिजी रहते हैं, वो ज़रूर करेंगे। और व्हाई नॉट, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी। जहाँ भी यूपी की बात आए, भोजपुरी की बात आए, जहाँ पे भी इस भाषा की बात आए, इवन अभिषेक बाबू, हम लोग रावण फिल्म करते थे जब साथ में,
तो अक्सर वो भोजपुरी के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी प्राउड भोजपुरी पीपल। इन लोगों को बड़ा गर्व है कि ये लोग उस माटी से बिलोंग करते हैं, और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम लोग उस माटी से बिलोंग करते हैं, और उसको बोलने में या उसमें उससे जुड़ने में हम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं। अभी सोचिए प्रियंका मैम, शी इज़ हाउस होल्ड नेम। न्यूयॉर्क में आप जाएँ, अमेरिका में जाएँ, यूरोप में जाएँ, एवरीवेयर इन अमेरिका जाएँ, हर बेडरूम में, हर घर में वाइट लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती है, और वो एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं। कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। मतलब इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ ग्रेट डे, एंड मैं ये पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि ये इतना अच्छा मौका मिला, और थैंक यू मैम कि इंडस्ट्री को आप एक बहुत बड़ा बूस्टअप दे रही हैं। भोजपुरी के साथ शर्म शब्द को यूज ही नहीं करना चाहिए एक सेंटेंस में, आप माइंड ना करें। नो बट दे आर पीपल, दे थिंक। अच्छा, रवि जी एंड दिनेश जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हॉलीवुड की फिल्में आप लोग कितने देखते हैं, और बे वॉच को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं तो बे वॉच का फेवरेट रहा, बिकॉज बहुत हॉट बॉडीज़ देखने को मिलती थी, सबकी 6 पैक 8 पैक्स वो टाइम पे, और बहुत ही जो नेचुरल है, बहुत कमाल की कहानियाँ होती थी, और हमेशा वो बीच से जुड़ी हुई, तो बहुत एक्साइटेड है वो पूरा कंट्री। और अभी ज़्यादा बिकॉज प्रियंका मैम है, तो आप सब लोग और ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शी इज़ कमिंग इन नेगेटिव शेड्स, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगी। दिनेश जी, देखिए, इसके पहले तो मैंने नहीं देखा था, पर निश्चित रूप से हम लोग जो हैं वो प्रियंका मैम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो अब तो हमें देखना ही है, और उनकी कोई फिल्म हम नहीं छोड़ते, सारी फिल्में देखते हैं। तो बे वॉच के लिए भी हम लोग एकदम से बेसब्री से इंतज़ार है कि उसे हम देखेंगे। दिनेश जी, एक आपकी फिल्म अभी रिलीज हुई, राम लखन जी, जो दर्शकों ने बहुत सराहा, और एक अलग हटकी फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी जी, जिसको दर्शकों ने सर्टिफिकेट दिया कि आप अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं जी। तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, और एक नायक होने के नाते मैंने ये अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहता था कि भोजपुरी में जो फिल्में बननी चाहिए वो नहीं बन रही हैं, कोई नहीं बना रहा है। कोई नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, और यही सोच के हमने शुरुआत किया था। और जो भी फिल्में मैंने बनाई, औलाद, प्रेम के रोग भइल, या अभी राम लखन, उसको खूब लोगों ने सराहा, और ऐसी पारिवारिक फिल्में बनती रहनी चाहिए, और कोई बनाए ना बनाए, मैं तो बनाता रहूँगा। रवि जी, आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस पारिवारिक फिल्म को लेकर? ऑफ कोर्स ऐसी इन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की, परिवार की थी, इन्होंने ऐसी फिल्में हम लोगों ने विधाता की थी, हम लोगों ने ये अटेम्प्ट बहुत सालों से किया। बट होता क्या है कि एक आध दो फिल्मों को लेके ही पूरे भोजपुरी सिनेमा की छवि को लेके, वैसे हमने विदाई फिल्म की थी, कन्यादान की थी, ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट पास्ट में भी किए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमारी फिल्म का वही गौना हमारे को भारत सरकार से 2 नेशनल अवार्ड भी मिला था। बट वो क्या, वो एक आध कोई फिल्म आने से सब लोग पकड़ के भोजपुरी को पटक के मारने लगते हैं। हालांकि आतंक मचा है सारी इंडस्ट्री में, हम तो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम तेलुगु भी करते हैं, हम कन्नड़ा भी करते हैं, बहुत सारा हंगामा वहाँ पे भी, बहुत सारे हॉट गाने वहाँ पे भी हैं, लेकिन जहाँ मिला भोजपुरी मारो पटक के, यार कहाँ रे, कहाँ बनोले तू। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, और मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट भाइयों से पूछता हूँ कि भैया अच्छा एक बार बताइए आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी, तो बहुत कम लोगों को ने फिल्में ही देखी नहीं फिल्में, और सवाल लेके हमेशा एकदम तीर लेके आज ही मार देंगे जान से टाइप सब तैयार रहते हैं। हम बोले अच्छा भैया कौन पिक्चर आखिरी में देख ले रहा यह बता दा, तो वो ज्ञान है ही नहीं। खैर चलिए, एक लंबी बात है ये, है ना क्या। लेकिन रवि जी, कितना चैलेंजिंग रहेगा लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए? लोग ये कहते हैं, मतलब लोग फैमिली के साथ फिल्म, एजुकेटेड ऑडियंस कितनी आएगी? सी देखिए, उसके लिए जिस दिन बिहार सरकार, यूपी सरकार मल्टीप्लेक्स में महाराष्ट्र की तरह कंपलसरी कर देगी, उस दिन हमारा सिनेमा सैराट की तरह बढ़ जाएगा, जहाँ पे हम लोगों को आवक होगी। जिस दिन सिनेमा हॉल में एयर कंडीशन होंगे, वहाँ चूहे ना घूमते हों सीटों के नीचे, खीले ना निकले हों कुर्सियों पे, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हम लोग, भगवान है हमारी ऑडियंस, कि ऐसे में भी फटे हुए स्पीकर के साथ भी बैठ के सिनेमा देखती, शर्ट निकाल के हवा मारते रहते हैं, सिर्फ भोजपुरी प्रेम में, हमारे भोजपुरिया स्टारों के प्रेम में, उस बोली के प्रेम में। बट वहाँ पे बिहार, आप लोग हैं, आप लोग सब कुछ करवाते हैं, आप लोग सरकार बदलवा दे, तो आप लोग बहुत शक्तिशाली लोग हो। बिहार यूपी सरकार महाराष्ट्र में जैसे कर दिया, अगर वैसे कर दे कि कंपलसरी यू हैव टू पुट
मल्टीप्लेक्स में, तो और सारे मल्टीप्लेक्सेस बनेंगे, हम लोग का बिजनेस बड़ा होगा, हम लोग की टिकट का आवक बड़ा होगा जैसे तेलुगु इंडस्ट्री का, और हम लोग फिर अच्छी फिल्में बनाएंगे। क्यों नहीं है, जब हम बड़ी दूसरी इंडस्ट्री में काम करके इतना नाम कर रहे हैं, हम श्याम बेनेगल और मणिरत्नम साहब के साथ हम काम करते हैं, तो वही परफॉर्मर मैं हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। दिनेश बाबू इतने सालों से सुपरस्टार हैं, ये भी आता, तो वी ऑल वेटिंग, बट ऐसा हमको भी सैराट बनाना है, और वो तड़प है, वो एक आक्रोश भी है अंदर, वही लेके हम लोगों ने इंडस्ट्री बनाई थी। बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ऑफ कोर्स यस, दैट्स सो नाइस, बट आप लोग क्या कहना चाहेंगे? दो दिग्गज आपके लेफ्ट साइड में बैठे हुए, दोनों राइट लेफ्ट में ही बैठे हुए, एक दिलीप कुमार, एक राजकुमार, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है आपको इन दोनों के साथ? पहले तो आपने दिनेश के साथ काम कर चुके हो, तो आप रवि जी भी जुड़ रहे हैं, तो कितनी खुशी हो रही है और कितनी उम्मीद है और कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत खुश हूँ, और दोनों लोग बेस्ट हैं, और दो बेस्ट अगर मिले तो खुशी अपने आप दुगनी हो जाती है। पहले तो इनके साथ ही बनाए थे फर्स्ट, हाँ, शुरुआत ही किया था। मेरे राइटिंग में भी रवि सर हीरो थे, और फर्स्ट जब डायरेक्ट किया फिर तो रवि सर हीरो थे। ये बोलते कम है, ये लिख के मारते हैं। ये वो इनका कहना यही रहता है, हम लोग इनसे पूछते हैं कई बार कि जब आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं, तो ये कहते हैं कि जिसका काम बोलता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग मानते हैं इस बात को, इनका काम निश्चित रूप से बोलता है, क्योंकि करीब 10-15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हैं, और जितनी फिल्में इन्होंने लिखा है, अब तो डायरेक्शन में अभी आए हैं, जो भी फिल्में इन्होंने लिखा है, फिल्मों ने पूरे सिनेमा को बदल दिया। एक दौर ऐसा चला आ रहा था जब एक ही तरह की फिल्में बन रही थी और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था, तो वो संतोष जी ही थे जिन्होंने उसमें बदलाव लाया, और आज भी ये बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज जब सभी लोग मसाला फिल्में बनाने के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि 3 दिन में हम कैसे पूरी फिल्म की रिकवरी कर लें, ऐसे समय पे संतोष जी एक ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भारत स्वच्छ होगा, हम इसे स्वच्छ करेंगे, आप आएँ या ना आएँ, हम तो करने चल दिए हैं। तो रवि जी, 2 दिन पहले ही आपने बयान दिया था कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने फिल्म में, इस तरीके का सीन होगा, तो क्या यहाँ देखने? जी, हमने और कोंकणा जी और अमित जी एक अभी ऐड किए हैं प्रधानमंत्री साहब की कंगना रनौत, हाँ, डोंट लेट हर गो। तो कंगना जी वगैरह हमने ऐड की, बड़ा पॉपुलर हो गई वो ऐड, और प्रदीप दादा ने उसको डायरेक्ट की थी। यस, डेफिनेटली स्वच्छ अभियान बहुत ज़रूरी है, हम भारत को साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, गंदगी बहुत है और उससे हैजा, मलेरिया और बहुत सारी मृत्यु होती है। हम लोगों को सफाई रखना, और अभी बहुत असर भी हो रहा है। अभी हम लोग पहले उठा के कुछ भी सामान फेंकते थे, अभी हम लोग 2 बार सोचते हैं हर आदमी। तो अभी ये 2-4 साल में हमको लगता है कि इंडिया में बहुत सारी सफाई होगी और बहुत ज़रूरी है। इंडिया हैज़ टू बी क्लीन, बिकॉज हम जब ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, अभी मैं सिंगापुर में था, वहाँ पे आप एक कचरा फेंकते हो $500 आप पे चार्ज होता है, च्युइंगम खाओ या सिगरेट पियो। सो ये थोड़ा सा फर्म और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाए ये सब चीज़ों को लेके, तो हम अपना देश बहुत सुंदर देखेंगे, और ये मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। नेहा जी, जैसा कि आप भी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि जैसा कि अभी बात 2 दिग्गज आपके इस फिल्म में हैं और मधु जी भी प्रोड्यूसर, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? इससे बड़ी और अद्भुत बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम इतने बड़े बैनर के साथ काम कर रहे हैं और कोलैबोरेट करने का मौका मिला है, तो हम सबको बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि हमें एक मौका मिला गया है ऐसा, तो बहुत एक्साइटेड है। रवि जी, दिनेश जी, एक आखिरी सवाल ये कि अभी बात हुई कि अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है तो प्रियंका जी भी इस फिल्म इंडस्ट्री, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने को रेडी हैं, तो आप लोग भी ऐसा चाहेंगे? Yes. आपके साथ में पार्ट हो वो? अरे वाह, हम दोनों रहेंगे, और रहेंगे तो मतलब आतंक हो जाएगा। मतलब अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हम लोगों के लिए। हम दोनों मतलब रहें तो मतलब आतंक हो जाएगा और पूरा विश्व जानने लगेगा। हम लोग की फिर फैन फॉलोइंग न्यूयॉर्क में भी हो जाएगी।
चलिए आई होप कि ऐसा एक दिन होगा होगा व्हाई Wish you all the नॉट। best. ये आज ये हो गया, ये हमारे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग रहा। सच बताएं पंडित जी, ये मेरे लिए, हम लोग सोचते हैं, रोज नाचते थे हम लोग, जहाँ मिलते थे नाचते थे कि वहीं भड़ास निकाल दे, लेकिन ऐसा हम ना मालूम रहा कि ऐसे कॉम्बिनेशन। हम इनसे पूछे कि इनके मालूम हो कि नहीं, हम पूछत रहता हूँ। हाँ नहीं बहुत खतरनाक। चला, Thank you so much. थैंक यू भैया, थैंक यू। Thanks,